वैसे ये बहुत ही पुराना कारगर तरीका है कि अगर किसी से ताकत से न जीत सको तो फिर उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाओ। और भारत में जो डीप स्टेट का सरगना है वही सोरोस का पाला हुआ वो पप्पू। अब उन लोगों ने एक बड़ा ही गंदा हथियार अपने तर्कस से निकाला है और वो हथियार है मधु किश्वर। अभी आपने सुना होगा उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बोला कि मोदी का चरित्र बहुत ही खराब है, इतना खराब कि मैं तो अपनी किताब भी उनको देने जाने से डरती थी, इसलिए मैंने किसी और से भिजवाया। भाई इस औरत की उम्र 75 साल है, शक्ल आपने देखी ही होगी। 75 साल यानी 2014 में ये करीब करीब 60-62 साल की तो रही ही होगी। 60-62 साल की इस औरत के ऊपर मोदी गलत नजर रखते थे। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपनी शक्लें देखो, कुछ तो अपने चरित्र की चिंता करो। तुम किसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? आखिर तुम्हारी हताशा, तुम्हारी निराशा अब कहां तक पहुंच चुकी है ये बहुत तरीके से समझ में आ रहा है। और देश की जनता बेवकूफ नहीं है जो जानती है कि इन खजेले निर्लज लोगों का अब यही अंतिम हथियार बचा है, क्योंकि इसके बाद तो इन्हें केवल खुदकुशी ही करनी पड़ेगी और तो कुछ अब रहा नहीं। विचार अवश्य करिएगा। नमस्कार। ये भाई वीडियो में कहते हैं जो बहुत पुराना कारगर तरीका जब काम में नहीं आता तो ये लोग मोदी जैसे नेता का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। पप्पू उन लोगों में गंदा हथियार उठाता है और आज उसने मधु की श्रोवर नाम की एक महिला को यह हथियार बनाया और वो महिला कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है मोदी चरित्र से बहुत खराब है और वो कहती है मैंने अपनी किताब खुद न जाकर दी, दूसरे के हाथों से भिजवाई है क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकती क्योंकि मोदी के चरित्र ठीक नहीं। अरे ये जो महिला कहती है इनकी आज की उम्र 65 साल से ऊपर है और जब ये बात करती थी वो 10 साल पहले इनकी 55-56 उम्र थी। तो उस उम्र की औरत के तरफ मोदी इतने गंदी नज़र से कैसा देखते थे ये इनको कहना है। इनको ये अपनी शक्ल देखनी चाहिए, अपना बुढ़ापा देखना चाहिए, अपना चेहरा देखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन ये लोग ऐसे ही करते हैं। जब उनके पास कोई शस्त्र नहीं है लड़ने का तो फिर ये ऐसे नीच हरकत पे आ जाते हैं और इनका अंतिम हथियार यही बचा है, फिर इनको खुदकुशी करनी पड़ेगी। ये वीडियो वाले कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। आजकल मोदी पे जब इलेक्शन से वो जीत नहीं सकते, वो मोदी के सामने टिक नहीं सकते और फिर मोदी के आंखों में आंखें डालकर ये देख नहीं सकते। फिर पप्पू जैसे लोग और कांग्रेस के और समाजवादी के लोग अलग अलग तरीके से मोदी को हराने के लिए उनकी कभी माँ को गाली देती है, कभी मोदी को गाली देती है, कभी पिछला कुछ रिकॉर्ड निकाल कर फिर उनकी बुराई करते हैं, कभी कभी उनकी बीबी के तरफ से कुछ बात करने की कोशिश करती है। लेकिन ये सब नाकाम हो गया। भारत की जनता सब समझती है और उनको ये लगता है कि ये जो कहते हैं उनको कहने दो, हम मोदी के पीछे खड़े रहेंगे। नमस्कार।